D for dog. E for elephant. E for elephant. F for fish. F for fish. G for goat. G for goat. H for H H for for hat. H for hat. I for P for parrot. Q for queen. Q for queen. R for rabbit. R for rabbit. S for snake. S for snake. T for train. T for train. U for umbrella. U for umbrella. V for van. V for van. W for और देखिए स्लम एरिया है जहाँ पर बेड़े होते हैं जो पंजाब में लुधियाना शहर में, तो जहाँ पर माइग्रेंट लोग रहते हैं। और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको तो ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, कैसे रहना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे जहाँ पर साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो जो लुधियाना वेलफेयर है तो उसकी तरफ से ये कैंप लगाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाओ सब कहीं यहाँ पर ये सब बच्चों को सिखाया जाता है और कैसे रहना चाहिए उसके बारे में सब बताया जाता है। तो जहाँ पर देखिए जहाँ पर ABCD बच्चों को सिखाई जा रही है, तो जहाँ पर ये लुधियाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो उनके वॉलंटियर हैं वो जहाँ पर समझा रहे हैं बच्चों को कैसे, यानी कि आपको पढ़ना है, कैसे रहना है, कैसे सीखना है। तो देखिए जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लुधियाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये समझाने के लिए कि आप लोगों को कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और कैसा आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ये सब जो कैंप अपने कॉलेज की तरफ से ये एक CSR की एक्टिविटी करने आया हूँ और आपको समझाने आया हूँ कि आप जैसे भी एडल्ट हो, आपकी शादी वगैरह हो गई होगी, ठीक है, तो कैसे रहना है, ठीक है, क्या खाना पीना है, कैसे रहना है। जैसे भी आप यहीं पे रहते होगे आसपास ही, तो आप अपने घर में साफ सफाई रखते हो, कैसे रखते हो, सफाई रखते हैं। ठीक है। जैसे आजकल अभी पीछे ही 1-2 महीने पहले डेंगू का सीज़न निकल के गया था, तो सारे घर को साफ रखा करो, कहीं भी पानी मत जमा होना दिया करो, अपने बच्चों का ख्याल रखा करो और खुद का भी, क्योंकि डेंगू बहुत ही बीमारी जानलेवा है। और अच्छा अपने घर को साफ रखना है, कहीं भी मच्छर नहीं होने देना। और ऐसे ही 2-3 दिन बाद अपने घर की सफाई अच्छी तरह करनी है, सारे कोनों में हिट मारनी है, ये सब। हाँ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਹਾਈਜੀਨ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸਫਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਖੂਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ ਸਭ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ कि तुसी रोज़ जिमें सवेरे उठ रहे हो, सबसे पहले उठ के तुसी फ्रैश होने हो, बाथरूम जाने हो, फिर उठ के तुसी ब्रश करना हर रोज़, क्योंकि हुण अगे चल के की होंदा जिवें जिवें एज बढ़ती जाती है अपने जोड़े मसूड़े होंगे हैं वो कमज़ोर होंगे रहते हैं, फिर अपने दंदा गिरने शुरू हो जाते हैं क्योंकि मसूड़े कमज़ोर होंगे हैं। तो उन्होंने ਉਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਸਥ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾਤਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਧੁੱਪ ਸੇਕੋ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਲਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਮਿਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਿਆ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਦੀ ਕਰਕੇ, ਲੱਤਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਧੁੱਪ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ, 2 ਟਾਈਮ ਸੈਰ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਰੱਖੋ, ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਖੂਨ ਕੱਟੋ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹੋ, रोज़ नहाओ, ठीक है अंकल। हम लोग बचपन में देहात में रहते हैं। अच्छा, तो आप कुछ बात बताइए, आपके बच्चे हैं? हाँ, तो वो कितने पढ़े हैं? हमारा भी BSc करना है, BSc करना है, BSc। अच्छी बात है, चलो आप नहीं पढ़े, आपके बच्चे तो पढ़े हैं, ठीक है। तो वैसे अगर आपकी जो बहू बेटा उनको आपको पढ़ाना चाहिए। हमारा बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। एक सेकंड रुको, आपने इधर मुड़ जाओ, इसके तरफ मुड़ जाओ, इसकी तरफ। लड़की भी पढ़ रही है, हमारे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे 2 बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं। अच्छी बात, ऐसे कि ये लोग खुद पे डिपेंड रह सके, अपने हस्बैंड पे डिपेंड ना रहे, बस ठीक है। आज हम इस यहाँ पे अपने आए हैं लुधियाना में
लुधियाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज इन अंकल और यहाँ के लोगों को समझाने कि कैसे पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करना, पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है और पैसों की कैसे मतलब, क्योंकि हमें पता है कि ये डेली टू डेली वर्कर्स हैं, तो इन्होंने कैसे अपना जो पैसे ये रोज़ के रोज़ कमाते हैं कैसे सिर्फ अपनी ज़रूरतों पे लगाना है और गलत खर्चे नहीं करने हैं। अंकल आप दिन का कितना कमाते हो? अच्छा, हाँ, एक मिनट। नशे के ऊपर बोलो, नशा बताओ ना। वही पहले पूछ तो लेना अंकल जी। अंकल आप दिन में मेरा नौकरी लगी है। हाँ जी। 9,000 कमाता दिन एक महीने का ठीक है, आप 9,000 कमाते हो और उसमें से घर पे कितना देते हो? घर पे देते हो खर्चा। अच्छा, तो मतलब अब जैसे आप सिर्फ 9,000 रुपये कमाते हो, उसमें आपका महीने का सारा खर्चा हो जाता है। आप जैसे कभी भी जो आप 9,000 कमाते हो, आजकल पता है 9,000 का कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो फिर हम आपको यही समझाने आए हैं कि आपने ये जो 9,000 रुपये घर पे लेके आते हो उसका कभी भी गलत खर्चे मत करना, ना कभी शराब पीना, ना कभी ये जर्दा खाना है, ना कभी ये बीड़ी पीनी, सिगरेट पीनी, क्योंकि ये सब अगर आपने एक बार शुरू किया तो ये लत लग जाती है इसकी, स्पेशली सिगरेट की और बीड़ी की। तो इन सब से बच के रहना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब है। आने वाले टाइम में आपके लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए, आपके मुंह के लिए, हर चीज़ के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि इससे कैंसर भी होता है, इससे बहुत ही तरह की जानलेवा बीमारियां आती हैं जो फिर आपके आगे चल के घर वालों को ही और आपको भी नुकसान देंगी। फिर आपके घर वालों को कौन ध्यान रखेगा? आपको ये सब सोचना है और इन सब चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि इनकम आपकी बहुत ही ज़्यादा है नहीं, तो जितनी भी है उसे ध्यान से खर्चा करें, सोच समझ के खर्चा करें, उस पर लिखें कि हाँ आज की आज मेरा इतना खर्चा हुआ है, इतना मैं बचा रहा हूँ। और आपको खर्च के साथ साथ बचाना भी चाहिए हर महीने का, क्योंकि फिर आगे चल के वो आपको ही सहायता करेगा। और देखो अभी हमने आपको दिखाया जहाँ लुधियाना शहर में जो वॉलंटियर हैं, जो लुधियाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डोर टू डोर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे साफ़ सफाई रखनी चाहिए, कैसे ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। और वुमेन को भी समझाया कि वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन को कैसे अपना जो देख रेख करनी चाहिए अपनी बॉडी की, अपने हेल्थ की और अपने परिवार को कैसे चलाना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने अभी आपको दिखाया। जो लुधियाना शहर में आपको भी ऐसे ही पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसे ही मोटिवेट करना चाहिए, ऐसे ही सोशल काम में भाग लेना चाहिए, ताकि लोग हमारे जो दूसरे देश के जो हमारे समाज के लोग हैं वो भी हमारी तरह अच्छी तरह जी सकें और एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए। यही हमारा मोटो है और यही हमारा सोशल काज है और यही हमारा जो मैसेज है हमारे जो समाज है उसको, कि आप लोग मिलजुल कर रहे हैं, हमारा देश तभी तरक्की करेगा। तो देखिए लुधियाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नवकिन वुमेन वेलफेयर एजुकेशन, अपना नवकिन वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये जॉइंट जो लगाया है कैंप, उसमें सभी लोग आप देख रहे हैं। तो जहाँ पर जो पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने लोगों को समझाया है वो सभी जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसे गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमको एक दूसरे को जागरूक करना चाहिए। धन्यवाद। नहीं ये दोनों